श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। दुर्बुद्धि कैकेयी मन में बहुत बुरी तरह से क्रोधित होकर और बोलती है कि भरतु की राउर पूत न होही, आनेहु मोल बेसाही की मोही। कि क्या भरत आपके पुत्र नहीं हैं? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद कर लाए हैं? यानी क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूं? जो सुनि सरुअस लाग तुम्हारे, काहे न बोलहु बचनु सम्हारे। देहु उतरु अनुकरहु कि नाही, सत्य संध तुम रघुकुल माही। ये सब कहकर कि भरत तुम्हारे पुत्र नहीं, क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं, या मुझे खरीद कर लाए हैं, जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण के समान लगा। तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं कहते? उसी पर कैकेयी कहती है राजा दशरथ जी से कि उत्तर दीजिए, हां कीजिए, नहीं तो ना ही कह दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। सत्य संध तुम रघुकुल माही। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही ना दीजिए। सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपना यह अपयश लीजिए। फिर सत्य सराही कहेहु बरु देना, जाने हूं ले ही मांगी चबेना। सत्य की बड़ी सराहना करके अब बर देख कहे तो का समझे रहा कि चबैना मांग ले। और उस पर कह कि राजा दशरथ जी को राजा शिव, दधीच ऋषि और राजा बलि का दृष्टांत देती है। शिव दधीच बलि जो कछु भाखा, तनु धनु तजऊ बचनु पनु राखा। कि राजा शिव, ऋषि दधीची और राजा बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन सब कुछ त्याग कर भी उन लोगों ने अपने वचन की प्रतिज्ञा का निर्वाह किया। तो इस तरह अति कटु वचन कहति कैकेयी, मानहु लोन जरे पर देई। कैकेयी बहुत ही कड़ुए वचन, कटु वचन कह रही है और ऐसा लग रहा है कि मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। धर्म धुरंधर धीर धरी, नयन उघारे राय। सिर धुन लीन उसास यसी, मारे सिमोहि कुठाए। तो धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ जी ने और फिर धीरज धारण कर नेत्र खोलते हैं और सिर धुन कर लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कुठौर मारा, ऐसी कठिन परिस्थिति को उत्पन्न कर दिया जिससे बच निकलना अब कठिन हो गया है। तो धर्म धुरंधर
भाई राजा धर्मिष्ठ हैं, वे धर्म का त्याग नहीं करना चाहते। इससे यद्यपि वे शोक में मग्न हैं, नेत्र खोलने और बोलने का कोई सामर्थ्य नहीं रह गया है, फिर भी अपने धैर्य को धारण किया, आंखें खोली, क्योंकि अपने धर्म के डर से ऐसे कटु वचन सह रहे हैं, नहीं तो न जाने क्या कर डालते। रानी राजा को अधर्मी बना रही है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी उसके इस अधर्म को नहीं सह सकते, इसी से राजा को धर्म धुरंधर विशेषण देकर कैकेयी को झूठी करार दे रहे हैं और उसकी बातों का खंडन कर रहे हैं कि राजा अधर्मी नहीं। सिर धुनि लीन्हि उसास यसी मारे से मोहि कुठाए। राजा को बड़ा दुख हुआ। भारी दुख में लोग सिर पीटते हैं, तो राजा ने भी सिर धुना, सिर पीटा। राजा जी हृदय से हार गए हैं। कैकेयी से कुछ बस नहीं चलता दिखता, कुछ उपाय ही नहीं सूझता, कुछ उपाय ही नहीं लगता। और जब कोई उपाय नहीं सूझता तब लोग ऊर्ध्व श्वास लेते हैं। तो ठीक वैसे ही राजा को जब कोई उपाय न सूझा तो उन्होंने ऊर्ध्व श्वास ली। लीन ही उसास असी। राजा विचारत हैं कि तो तलवार मारी पर ऐसी बुरी और नाजुक जगह है, ठौर पे मारी बा कि जहां घाव लगे पे मरहमो पट्टी ना लग सकत। अब कौनो प्रकार से जान ना ही बच सकत, मरब निश्चित है, यानी मरण निश्चित होगा। हम तो राम के राज्य देत रहे और कैकेयी वनवास मांगता है, तो यही कुठाउर में तलवार के मारा बा और इससे हमार सत्य ही चला जाए या जीवन ही यही तलवार का लगना। कहने का मतलब कि यही कुठाउर में तलवार मारना है। राजा जी सोच रहे हैं कि इससे हमारा सत्य ही या तो जाएगा और या जीवन ही जाएगा, और यही तलवार का लगना है। भाई मांगने वाला जो चाहता है मांगता है, पर देने वाला जो चाहता है वही देता है। वरदाता देवता लोग भी कह देते हैं कि यह वर अदेय है, देने योग्य नहीं है, दूसरा वर मांगो। तो इसमें धैर्य छोड़ने की कोई बात नहीं थी, पर राजा धर्म धुरंधर थे। उन्हें प्राण से प्यारे श्री राम जी थे। श्री राम जी से भी प्यारा सत्य कि तुलसी जानेऊ दशरथ ही धर्मुन सत्य समान, राम तजेऊ जेहि लागी बिनु राम परिहरे प्राण। तो राजा दशरथ जी सत्य को किसी भी दशा में छोड़ने को तैयार न थे। दशरथ जी ने वर को दिया हुआ मानकर अपार सोच कर रहे हैं। इसी से उनका धैर्य छूट गया कि माथे हाथ मुदी दो लोचन, तनु धरि सोच लाग जनु सोचन। जब कैकेयी ने कहा कि अपने को संभाल कर कुछ बोलो, हां या ना में कुछ उत्तर तो दो, और राजा की विकलता पर अनेक आक्षेप कैकेयी लगाने लगी, तब राजा ने अपने को संभाला, धैर्य धारण कर आंख खोली, पर सामने का दृश्य देखकर सिर पीटने लगे। कैकेयी को ऐसा क्रोध में भरा पाया कि उससे दया या स्नेह की कोई आशा ही न रह गई। जब मनुष्य से कुछ करते नहीं बनता तभी वह सिर पीटता है, लंबी सांस लेता है।
राजा दशरथ जी सत्य के अनुरोध से ना कर नहीं सकते, और राम जी प्राणों से अधिक प्रिय हैं। उन्हें आंख से ओट करना और प्राण छोड़ना एक बात है, हां कहना भी असंभव है। अब यदि कैकेयी ही दया करे तो कोई रास्ता निकल सकता है। असो कैकेयी आगे दीख जरत ऋषि भारी, मनहु रोष तरवारी उघारी। उसकी स्थिति ऐसी हो रही है, इसलिए सिर पीटते हैं, लंबी सांस लेते हैं, और राजा जी सोच रहे हैं कि इसके क्रोध रूपी खड्ग का आघात राम जी पर नहीं बल्कि मुझ पर है। राम जी की भी कोई विशेष हानि नहीं है, इसमें तो मरण हमारा है, जो राम जी के बिना जी नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात वह यह है कि मैंने ही राम जी से कहलवाया था कि कल तुम्हारा अभिषेक होगा, और जब कल का दिन आया तब मैं ही कहूं कि तुम्हें मैं वनवास देता हूं, यह तो प्राण रहते नहीं हो सकता। कहो राज बन दियो नारी बस, गरिगलानी गए राऊ। यह तलवार की चोट ऐसे मर्म पर की गई है कि इसका परिणाम मृत्यु ही है, इसका कोई उपचार नहीं हो सकता। इसीलिए कहते हैं कि यह तलवार मुझ पर चली है, और इसने सद्यह प्राण हर मर्म को काट दिया। तो आगे दीख जरत रिस भारी, मनहु रोष तरवारी उघारी। मुठी कुबुद्धि धार निठुराई, धरी कुबरी शान बनाई। भाई भारी क्रोध से जलती हुई कैकेयी को आगे खड़ी देखा दशरथ जी ने। जैसे ही उन्होंने आंख खोला, वो इस तरह से मालूम हो रही है मानो रोष रूपी नंगी तलवार है, कैकेयी नहीं बल्कि क्रोध रूप में नंगी तलवार है। मुठी कुबुद्धि धार निठुराई, धरी कुबरी शान बनाई। अब कुबुद्धि जिसकी मूठ या निष्ठुरता धार है, जिसे कुबरी ने अच्छी तरह से शान पर रखकर तेज किया, जो कुबरी रूपणी शान पर तेज की गई है। तो लखी महीप कराल कठोरा, सत्य की जीवन ले ही मोरा। तो राजा ने लख लिया, समझ गए कि यह बड़ी भयंकर और कठोर है, और यह अवश्य ही मेरा सत्य या मेरा प्राण लेकर रहेगी। तो आगे दीख जरत ऋषि भारी, अमनहु रोष तरवारी उघारी। कि राजा ने नेत्र खोले तो भारी क्रोधाग्नि से जलती हुई कैकेयी को आगे देखते हैं। ऋष भारी, आंखें लाल हैं, ओठ फड़क रहे हैं, मुख रोष से लाल है। रोष तलवार है, जो स्नेह म्यान है, तो जिसके भीतर यह तलवार रखी हुई थी, तो पहले प्रीति ऊपर दिखाई पड़ती थी और रोष उसके भीतर रहता, और अब स्नेह रह ही नहीं गया, प्रीति प्रतीति नष्ट हो गई। जैसा राजा जी ने कहा कि प्रिया बचन कस कहसी कुभाती, भीरी प्रतीति प्रीति करिहाती। अब तो केवल रोष ही दिखाई पड़ रहा है, और रोष को तलवार से उपमा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी दे रहे हैं, क्योंकि लोग तलवार से मारते हैं और कैकेयी राजा को रोष से मारेगी। तो वह रोष रूपी क्रोध रूपी तलवार को धारण किए हुए है, और तलवार नंगी है, उस म्यान भी दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि स्नेह म्यान है और स्नेह का कहीं नामो निशान नहीं है। और रिस भारी, रिस से जल रही है। तो आगे दीख जरत रिस भारी,
मनहु रोष तरवारी उघारी। मैं कैकेयी को तलवार कहा और उसके मन को तलवार ना कहा, क्योंकि एक तो मन से कोई किसी को मार नहीं सकता और दूसरे मन प्रकट नहीं होता। पहले वचन को अब कर्म को, अर्थात केवल कर्म और वचन को तलवार कहे, क्योंकि कर्म और वचन इन्हीं दो से लोग दूसरों को मार सकते हैं, मन से नहीं मार सकते। मुठि कुबुद्धि धार निठुराई, धरी कुबरी शान बनाई। कुबरी ने अच्छी तरह से शान पर धरा है, अर्थात कैकेयी को निठुरता में प्रवीण कर दिया है। और तलवार की मूठ पकड़ी जाती है। अब मूठ क्या है? मूठ कुबुद्धि है, अर्थात कैकेयी कुबुद्धि को पकड़े हुए है। भाई राम के निर्वासन के बिना मैं किसी दूसरी वस्तु से प्रसन्न नहीं होने वाली। कौशल्या अपने बेटे को राज्य दिलाकर मुझे और मेरे बेटे भरत को दासी और दास बनाना चाहती थी। मैं उनके बेटे को तपस्वी बनाकर भेजूंगी। उसे रामचंद्र जी से भरत के अनिष्ट का भय था कि राम ही तिलक काली जो भयऊ, तुम कहूं विपत्ति बीज विधि भयऊ। तो मंथरा के यह कथन कैकेयी के हृदय में जमा दिया है कुबरी ने जो कहा, और यही कुबुद्धि है जिसे वह दृढ़ कर पकड़े हुए है। इसी से सोचती है कि मेरा भला बस इसी में है और किसी में नहीं, कि भरत निष्कंटक राज्य पावे और राम वन को जावे। उसे किसी की पीर नहीं रह गई। पुत्र, सौत और परिवार तथा पति के दुख की पीर नहीं है। इनकी कौन कहे, अपने वैधव्य की भी परवाह नहीं है। वही कहा कि सकऊं पूत पति त्याग, तो वह इस पर तुली हुई है। यही उसकी निष्ठुरता है। तो किसी के कहने से रानी ना मानेगी, मंथरा ने सिखाया है, यही उसका साण पर धरना है। तो लखी महीप कराल कठोरा, सत्य की जीवन ले ही मोरा। भाई जब रोष रूपी तलवार म्यान से निकल आई तब राजा ने उसे देखा, और देखने में कैसी है? कराल, और काटने में कठोर है। सत्य की जीवन ले ही मोरा, यही काटना है। और कराल कठोरा, पहले रिस को भारी कहा, आगे दीख जरत रिस भारी, तो उसी भारी रिस को तलवार कहते हैं। इसी से तलवार को कराल कहे, कठोर है, अर्थात समझाने से रिस निवृत्त होने वाली नहीं है, जाने वाली नहीं है। जो राम को समझ ले, राम को रख ले, तो सत्य ले लेगी, और जो राम बन जाएंगे तो जीवन ले लेगी। सत्य की जीवन ले ही मोरा, कि अभी तक राजा को आशा थी कि यह हमारी प्रिया है, समझाने पर मान जाएगी। साधारण कोप है, इसे रूठना तो भाता ही है, शीघ्र ही इसे मना भी लेंगे। पर जब उसे भारी रिस से जलती हुई देखा तब राजा की आशा छूट गई। अब राजा जी जाने कि समझाने से न मानेगी, सत्य अथवा जीवन ये लेकर रहेगी। तो अब तक ये सब समझा, और अभी भी राजा के हृदय में छिपी हुई यह आशा की एक रेखा थी कि कैकेयी को जब निश्चय हो जाएगा कि मेरे प्राणों पर आ बनी है, तो संभव है कि वह द्रवीभूत हो जाए, द्रवित हो जाए। पर कैकेयी के उस रौद्र रूप के दर्शन से वह रेखा भी मिटने लगी, आशा रूपी रेखा जो बनी थी वो भी मिटने लगी। तब राजा जी सोचते हैं कि क्या सचमुच में ही यह मेरा प्राण ले ही लेगी। इसलिए छाती कड़ी करके कैकेयी के समझाने के लिए अब राजा जी प्रयत्न करते हैं। तो बोले राऊ कठिन कर छाती,
बानी सविनयता सुसोहाती। राजा छाती कड़ी करके विनय युक्त यानी बहुत नम्र और विनती से भरी हुई वाणी से, कैकेयी को जो प्रिय लगने वाली वाणी हो उस तरह की वाणी से बोले। अब क्या कहे कि प्रिया बचन कस कहसी कुभाती, भीर प्रतीत प्रीति करिहाती। हे प्रिय, हे भयशीले, तुम भय या संकोच, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसी बुरी तरह से वचन कैसे कह रही हो? सत्य न जाए, जीवन चाहे चला जाए, यह विचार कर। इस तलवार की चोट सहने के लिए राजा ने अपनी छाती कड़ी की। अब मन में कहा कि ले मार, मैं तैयार हूं, प्राण दे दूंगा पर सत्य को नहीं छोड़ूंगा। पहले जब कैकेयी ने वर मांगा तब उसे सुनकर उनके मुख से कुछ वचन न निकला था कि गयौ सहम नहीं कछु कही आवा। अब छाती कड़ी करके राजा जी बोले। भाई राम को वन सुनकर राजा को बोलने की शक्ति न रह गई। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम वनवासी। यह सुनते ही उनकी बोलने की शक्ति न रह गई। और जब कैकेयी धर्मात्मा राजाओं का धर्म सुनाकर राजा को अधर्मी बनाने लगी, तब राजा छाती कड़ी करके बोले। उधर कैकेयी ने जो कहा कि देहु उतरु अनुकरहु कि नाही, उसे सुनकर राजा ने विचार किया, यदि हम ना बोलेंगे तो नहीं होती है और न बोलना नहीं करना है। कैसी वाणी सो बताते हैं, सविनयता सुसोहाती, कैकेयी को सुहाने वाली। भाई जब शत्रु अपना मरण देखता है तब अपना पूरा बल एक बार लगा ही देता है कि अब तो मरईन का है, एक प्रयास कर ले। इसी तरह राजा ने छाती कड़ी करके कैकेयी से ऐसा कहा, यह सोचकर कि कह तो लूं ही मन की, अपने मन की बात तो एक बार कह ही लूं, आखिर मरना तो है ही, क्षत्रिय है, तलवार से क्या डरना। प्रिया बचन कस कहसी कुभाती, भीर प्रतीत प्रीति करिहाती। भाई जो प्यारी और प्रियवादिनी हो उसे कुभाती वचन न कहने चाहिए, और जो अकल्याण से स्वाभाविक ही डरती हो उसे भी अमंगल वाक्य मुख से न निकालने चाहिए। राजा जी कहते हैं कि हे प्रिया, अपनी रीति छोड़ के वचन कुभात क्यों करती हो, क्यों कहती हो? तू तो प्रिया है, जो हमको प्रिय लगे वही तुम्हें कहना चाहिए। हे भीरु, तुम तो भीरु संज्ञा कदापि कादरी हो, पर कर्म तुम्हारा कठोर है। या यूं कहें कि भीर प्रतीत और प्रीति को हटकर उसकी हत्या कर क्यों कहती हो? कैकेयी कुभाती बोली, क्या? एहि विधि राउ मन ही मन झांखा, देखी कुभाती मन ही मन माखा। अजो कैकेयी के कटु वचन कह रही कि अति कटु वचन कहती कैकेयी, तो उसी पर राजा जी उससे कहते हैं कि प्रिया वचन कस कहसी कुभाती। हे प्रिय, भीर अर्थात डर, प्रतीति और प्रीति का नाश करके तुम कुभाती अर्थात कटु वचन कैसे कहती हो? तो कहने के पीछे का तात्पर्य कि कटु वचन बोलने से इन तीनों का नाश होता है। जो हमारा डर, हमारी प्रतीति करती थी और हमसे प्रीति रखती थी, ऐसे वचन न बोलती।
अपने स्वामी से प्रीति, प्रतीति और डर तीनों करने चाहिए और तीनों भाव स्वामी में रखने और बरतने चाहिए। तो राजा जी आगे कहते हैं कि मोरे भरत राम दुई आँखी, सत्य कहूं करि शंकर साखी। मेरे तो भरत और राम दो आंखें हैं और मैं शिव जी को साक्षी करके सत्य कहता हूं। मैं सवेरे ही अवश्य दूत भेज दूंगा कि अवश्य दूत मैं पठइब प्राता, ऐ बेगी सुनत दो भ्राता। और दोनों भाई मेरा संदेश सुनते ही शीघ्र आवेंगे। सुदिन सोधि सब साजु सजाई, देव भरत कहु राजु बजाई। सुंदर मुहूर्त सुधवा कर, विचरवा कर, सब तैयारी करके खूब धूमधाम से भरत को राज्य दूंगा, यानी डंके की चोट पर राज्य दूंगा। राजा दशरथ जी कहते हैं मोरे भरत राम दुई आँखी। तो कैकेयी ने जो कहा था कि भरत के राउर पूत न होही, आने हूं मोल बेसाही की मोही। तो उसके उत्तर में राजा जी कहते हैं कि भरत और राम मेरी दो आंखें हैं, जो तुम कह रही हो इनमें से कोई बात नहीं है। मेरी तो भरत और राम दाहिनी और बाईं दोनों आंखें हैं, इन्हीं से तो मैं देखता हूं। वो आंख वाले की प्रीति दोनों आंखों पर समान होती है, वह दोनों में किंचित भी भेद नहीं रखता कि इनमें दाहिनी और बाईं का भी किंचित विचार नहीं किया जाता। तो वैसे ही भरत और राम मुझे समान रूप से प्रिय हैं, कोई न तो कम है न कोई अधिक। असत्य कहूं करि शंकर साखी। राजा दशरथ जी शंकर जी का साक्षी देते हैं, क्योंकि कैकेयी को इस बात का विश्वास ही ना होगा कि राजा को भरत और राम समान प्रिय है। कहने का भाव कि मैं कुछ मुंह से ही सत्य नहीं कहता, शंकर की साक्षी देकर सत्य कहता हूं। मैं असत्य कहता हूंगा तो मुझे दंड देंगे। भूत भावन भगवान शिव शंकर की साक्षी देने का भाव कि सबके कल्याण करता है भूत भावन शिव शंकर जी। यदि मैं झूठ कहता होऊंगा तो मेरे कल्याण का नाश हो जाएगा। और शंकर जी की साक्षी का भाव कि सूर्य, चंद्र और अग्नि शंकर जी के नेत्र हैं। उनका जो त्रिनेत्र है, सूर्य है शशांको वहिनी नयनम, इंदु पावक भानु नयन। तो सूर्य और चंद्र नेत्रों द्वारा वह भूत भावन भगवान शिव शंकर जी रात और दिन देखा करते हैं और अग्नि नेत्र से दंड देते हैं। तो यदि मैं असत्य कहता हूं तो वे किंचित शील ना करेंगे, मुझे अवश्य दंडित करेंगे। भरत और राम दो आंखें, तब शेष दो भाई क्या है? भाई यहां पर प्रश्न हो सकता है कि यदि भरत और राम दो आंखें हैं तो शेष दो भाई लक्ष्मण और शत्रुघ्न क्या हैं? तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार दिया कि श्री लक्ष्मण जी श्री रामानुरागी हैं और श्री शत्रुघ्न जी भरतानुगामी हैं। तो ये दोनों अपने अपने स्वामियों की सेवा करते हैं, इसलिए यह दोनों पलक के समान है। तो अवश्य दूत मय पठइब प्राता, ऐ बेग सुनत दो भ्राता। भाई दूत भेजेंगे, इसका विश्वास कैकेयी को ना होगा। इसी से कहते हैं कि यही बेग सुनत दो भ्राता, दोनों भाई जल्दी आवेंगे। तब तो उन्हें निश्चय प्रतीति हो जाएगी कि राजा ने तुरंत ही दूत भेजे। उनके बुलाने में किंचित विलंब हम नहीं करेंगे, बड़े सवेरे ही दूतों को भेज देंगे। और यही बेग सुनत दो भ्राता, हम ऐसी जरूरी चिट्ठी लिखेंगे, संदेश लिखेंगे कि सुनते ही दोनों भाई चल देंगे, जरा सा भी देर न करेंगे।
दो भ्राता आवेंगे कि हम दोनों को बुला भेजेंगे। कारण कि राम को राज्य देने लगे, तब भरत शत्रुघ्न को ना बुलाया, इसी से विघ्न हुआ। अब जिससे आगे कोई विघ्न ना हो, इस विचार से शत्रुघ्न को भी बुलावेंगे। भाई ननिहाल को साथ साथ गए, वैसे साथ साथ लौटेंगे। तो सुदिन सोधि सब साजु सजाई, देव भरत कहु राजु बजाई। सुदिन कि जिसमें विघ्न ना हो सके, भरत सुख पूर्वक राज्य करें। और दोनों भाइयों के आने में विलंब नहीं, वे तो शीघ्र ही आवेंगे। राज तिलक में भी देर न होगी, जितने दिन में सुदिन शुभ लग्न मुहूर्त बन जाए, बस उतने ही दिनों का विलंब समझा, और विलंब न होए। राम तिलक के लिए कल शुभ मुहूर्त है, तो उसी सामग्री से क्यों न कर दें। यहां पर ये कैकेयी ने कहा भी था कि सारी सामग्री यही है, तो उसमें न करने का कारण कि भरत कैकेयी देश में है, दूत के जाने और उनके आने में कुछ दिन तो लग ही जाएंगे। यह मुहूर्त उनको मिल नहीं सकता, तब तक और कोई इससे भी उत्तम मुहूर्त सुधवा ले, विचार लिया जाएगा जो निर्विघ्न हो, उसमें कोई विघ्न ना हो। यहां तो विघ्न हो ही गया। सब साज सजाई, राज्याभिषेक में जितनी सामग्री लगती है वह सब एकत्र करके, भरत को राज्य देने में उत्साह कम हो सो नहीं, बड़े उत्साह से भरत को राज्य दूंगा। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। तो रघुवंश की इस रीति को समझकर संभव है कि राजा रीति के उल्लंघन के भय से चुपचाप भरत को राज्य दे दें, कोई उत्सव ना मनाए। तो इसी पर राजा जी कहते हैं कि हम छिपा कर चोरी से भरत को राज्य देंगे। ऐसा ना समझो, भरत को राज्य डंके की चोट पर देंगे, धूम धड़ाम करके देंगे। इससे हमें अपयश होगा, कुल कलंकित होगा, इसको हम नहीं डरेंगे। लोभुन राम ही राजु कर, बहुत भरत पर प्रीत। मैं बड़ छोट विचारी जिय, करत रहूं नृपनीति। भाई राम को राज्य का लोभ नहीं, लोभुन राम ही राजु कर, अब बहुत भरत पर प्रीति। राम जी का भरत पर बहुत प्रेम है। अब मैं बड़ छोट विचार जिए, मैं ही छोटे और बड़े का विचार मन में करके, करत रहूं नृपनीत, यही विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था। तो लोभुन राम ही राजु कर, संभव था कि कैकेयी कह देती, अच्छा भरत को राज्य तो दोगे, पर राम इनसे ईर्षा द्वेष रखेंगे, क्योंकि राज्य छूटने का तो दुख होगा ही भाई। तो उसी पर यह दशरथ जी कहते हैं कि राम को राज्य का लोभ नहीं है। राम भरत के राज्य में कुछ भी उज्र या कुछ भी बाधा उपाधि नहीं करेंगे, और न राज्य के लिए भरत से वैर रखेंगे, क्योंकि भरत पर तो राम का बहुत प्रेम है, बहुत भरत पर प्रीति। राम भरत को राज मिलता देख प्रसन्न होंगे, सुख पावेंगे। बहुत भरत पर प्रीति के पीछे का भाव कि राम सब भाइयों पर प्रीति रखते हैं, पर भरत पर राम का बहुत प्रेम है, बहुत स्नेह है। तुलसीन तुम सो राम प्रीतम, कहत हूं सो है किए। अब पहले राम जी को निर्दोष बताकर, और फिर सारा दोष अपना बताते हैं कि मैं ही बड़े छोटे का विचार करके और राजनीति के अनुकूल राम को तिलक करता। मुझे तो भरत और राम दोनों बराबर हैं।
अब राम को न सही हम भरत को राज देंगे। तो राजा ऐसा कह रहे हैं कि जिससे कैकेयी प्रसन्न हो जाए और दूसरा वर न मांगे। अब इसके आगे राजा दशरथ जी कैकेयी से और क्या कहते हैं, और कैकेयी का क्या उत्तर होता है, वह मानती है कि नहीं मानती है, इस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।